हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को एक साथ करेंगे एक ऐसी ट्रिक्स के द्वारा, जिससे क्या है कि हम सारे जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल्स हैं उन सबको एक साथ करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि वो ट्रिक्स कौन सी है जिसके द्वारा हम पार्ट्स और आर्टिकल को एक साथ करने वाले हैं। तो ये है वो ट्रिक्स जिनके द्वारा मैंने पार्ट्स और आर्टिकल्स को एक साथ किया है। एक आसान ट्रिक्स निकाली उसके लिए। तो आप देख सकते हैं, यूसी फ्रेंड द्वारा MU से बड़ी यूनिवर्सिटी पहुंचा SM। तो इनका मैंने जो फर्स्ट वर्ड है उसको लिख लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आती है सेकंड वाली, राहुल फिर से ट्रेन से इंग्लैंड पहुंचा। यानी राहुल का R, फिर का मतलब F ले लिया, और टी ट्रेन का मतलब T, और से मतलब S, और इंग्लैंड का E ले लिया, और पहुंचा का P ले लिया। उसके बाद है लास्ट इलेक्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने इनका फर्स्ट जो वर्ड है वो ले लिया है लास्ट का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो मैंने पहली ट्रिक बताई थी आपको, यूसी फ्रेंड द्वारा MU से बड़ी यूनिवर्सिटी पहुंचा SM। मैंने अलग लिख लिया है, उसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो इन अल्फ़ाबेट्स को मैंने आप देख सकते हैं ऊपर पार्ट्स के नाम दे दिए हैं। यानी कि U को मैंने दे दिया है फर्स्ट पार्ट, और C को मतलब सेकंड पार्ट। और तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, आपको तभी ये ट्रिक समझ में आएगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें। तो उसके बाद चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स। अब देखिए कि मैंने जो U के नीचे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स, ये है U के अंदर आता है हमारा 1 से 4 नंबर आर्टिकल्स, और C के अंदर आता है हमारा 5 to 11, और F के अंदर आता है 12 to 35, और D के अंदर आता है 36 to 51, और M के अंदर आता है हमारा 51A, और U के अंदर आता है हमारा 52 से 151, और नेक्स्ट है हमारा 152 से 237, और B के अंदर आता है हमारा 238, और U के अंदर आता है 231 से 242, और P के अंदर आता है हमारा 243 से 43O, और S के अंदर आता है हमारा 244 से 244A। ये हो गया हमारे आर्टिकल्स। अब देखते हैं कि U का मतलब क्या होता है। U का मतलब होता है कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। यानी अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक, और पार्ट्स 1 के अंदर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सेम उसी तरह से हम देखते हैं सारे पार्ट्स के अंदर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप, ताकि अच्छे से इन चीज़ को समझ पाएँ। तो उसके बाद आता है हमारा C के अंदर आप देख सकते हो, यानी कि C का मतलब है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, जिसको 1955 में ऐड किया गया था। और ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, यानी कि जो नागरिकता से संबंधित हमारे जो भी कार्य या कानून है वो हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं, और जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 होता है। उसके बाद आता है हमारा F का मतलब होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, जो आते हैं हमारे अनुच्छेद 12 to 35, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद नंबर 12 से 35 है उसके अंदर हमारा आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। हमारे मौलिक अधिकार थे जो स्टार्टिंग में जब संविधान में बना था तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ था तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार है 7वां, उसको हटा दिया गया था। तो अब क्या है कि हमारे 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद आता है D, यानी कि आर्टिकल नंबर 36 से 51। D का मतलब DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक, यानी कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे हमारे संविधान के अंदर, उनका वर्णन किया गया है 36 से 51 अनुच्छेद में। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट्स नंबर, यानी कि जिसका हमारा भाग है 4। अब उसके बाद आता है M का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है। तो जब हमारा संविधान बना था तब हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10। तो उसके बाद में वहाँ पर एक और ऐड कर दिया गया था 2002 में 86वां जो संशोधन हुआ था, यानी 86वां जब संशोधन हुआ था तो उसमें एक और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको ऐड कर दिया गया था। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसके अंडर आती है, यानी कि 4A पार्ट्स के अंदर आती हैं, और जो 51A आर्टिकल्स के अंदर है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट
यू का मतलब है यूनियन यानी संघ, यानी जो संघीय कार्य प्रणाली है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है हमारा अनुच्छेद नंबर 52 से 51 यानी कि पार्ट नंबर 5 में। अब उसके बाद आता है हमारा एस का मतलब होता है स्टेट में क्या है कि हमारा राज्य, यानी कि जो हमारे जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित जो भी है तो वो हमारे आते हैं आर्टिकल नंबर 152 से 237, यानी कि जो हमारे राज्य पहले कितने हुआ थे 29 राज्य थे, लेकिन अब एक राज्य उसमें से क्या है कम हो गया 28। आप सबको पता ही होगा, जिसको पता था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए। अब उसके बाद आता है बी का मतलब है स्टेट रिलेटेड टू ग्रुप बी। या आप सबको यहाँ से ये पिक्चर शायद अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हो, तो मैं इनकी पिक्स भी आपके लिए बाद में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी रिटर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो बी है हमारा वो आता है 238 आर्टिकल्स नंबर के अंदर, और जिसका पार्ट नंबर है 7 यानी कि भाग 7 में, और अनुच्छेद 238 में। यानी कि जो ये है स्टेट रिलेटेड टू ग्रुप बी, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें जो हमारे राज्य बनाए गए थे, जो 14 राज्य थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखाया गया था, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। यानी कि जो बी ग्रुप में वो राज्य थे जिनको मतलब हटा दिया गया, अब जो राज्य नहीं रहे, जैसे हैदराबाद हो गया, कोचिंग हो गया, तो ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनको इस ग्रुप्स के अंदर से हटा दिया गया। तो इनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 238 में किया गया है। अब उसके बाद आता है हमारा यू का मतलब है हमारा यूटीज का मतलब होता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन हमारा किया गया है अनुच्छेद 231 से लेकर 242 में। तो 231 से 242 जो अनुच्छेद है इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा कि जब हमारे पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि 7 थे, अब लेकिन अब कितने हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8। जो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है उसको अलग अलग कर दिया गया है। अब उसको ऐसे बोलते हैं कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, तो ये दोनों क्या हो गए हैं सेपरेट हो गए हैं। तो इससे क्या होगा हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या हो गए हैं 8। तो उसके बाद आता है हमारा पी का मतलब यानी जो पहुंचा था उसका हमने पी लिया था, ये आता है हमारा पार्ट नंबर 9 के अंदर, और जो कि होता है हमारा अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ, यानी कि इसमें आता है हमारे पंचायत के बारे में जो भी विवरण है वो हमारे अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ के अंदर दिया गया है। उसके बाद आता है एस का मतलब स्टूल ट्रिवल एरिया, यानी स्टूल जो ट्रिवल एरिया है, यानी कि जो हमारा अनुसूचित जाति और जनजातीय से संबंधित जो भी विवरण दिया गया है हमारे संविधान के अंदर वो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 244 से लेकर 244 ए तक। तो इसका पार्ट नंबर होता है 10। तो यहाँ तक हो गए हमारे 10 पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके लिए मैं यहाँ इसकी पिक्चर्स भी इस पर लगा दूंगी स्क्रीन पर, बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स क्या हैं इसके। तो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं ये रहे इधर। तो जो नेक्स्ट ट्रिक थी, राहुल फिर ट्रेन से इंग्लैंड पहुंचा, तो इसकी जो उनके जो हमने फर्स्ट वर्ड थे वो कैपिटल वर्ड्स थे जो वो मैंने इस यहाँ पर लिख लिए हैं। उससे पहले हम करेंगे एक और पार्ट है हमारा 9th ए, जो आप देख सकते हो सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो जो 9th ए पार्ट है हमारा ये आता है 243 पी से लेकर 243 ZG अनुच्छेद नंबर हैं ये हमारे इसके अंदर में आता है। तो जो 9th ए जो हमारा पार्ट है इसके अंदर आता है हमारा नगर निकाय और म्यूनसिपालिटी से संबंधित जो भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं वो आते हैं हमारे पार्ट नंबर यानी कि जो हमारा अनुच्छेद नंबर है 243 पी और 243 ZG में। तो अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक्स है उसके आधार पर हम देखते हैं। जो ये 9th है आपको ये अलग से याद करना पड़ेगा इन ट्रिक्स के अलग से। तो उसके बाद आता है हमारा आर, यानी कि जो राहुल है उसका हमने आर लिया, और जो क्या आता है हमारा पार्ट नंबर 11 में इसका आर का मतलब है रिलेशन या रिलेटिव्स, यानी कि जो यूनियन स्टेट्स हैं यूनियन और स्टेट्स का जो रिलेशन है उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 246 में वर्णन किया गया है। तो इसमें आते हैं हमारे केंद्रीय और राज्य संबंधी जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ,
एफ एफ का मतलब क्या है कि जो फाइनेंस, प्रॉपर्टीज़ हैं और कॉन्ट्रैक्ट हैं और सूट्स हैं, यानी कि जो हमारे वित्त संबंधी जो सुविधा विवाद है उनके बारे में वर्णन किया गया है पार्ट नंबर 12 में। तो यह आता है हमारा आर्टिकल नंबर 264 से लेकर 300A तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आता है हमारा टी का मतलब है यानी जो हमारा ट्रेन था उसका हमने टी लिया, जो आता है हमारे 13 नंबर पार्ट्स में, और अनुच्छेद नंबर आता है 301 से लेकर 307 तक। तो इसमें आता है हमारा ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी, यानी कि जो हमारा व्यापार से संबंधित जो भी हमारे कार्य क्षेत्र है वो हमारे आते हैं अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद आता है एस में हमारा क्या है कि नौकरियां, यानी कि हम जो भी हम जहाँ पर भी हम सर्विसेज करते हैं तो वो हमारे जो सर्विसेज का जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, जो भी उनके नियम हैं वो आते हैं हमारे अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर 332 तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 14। अब उसके बाद आता है हमारा पार्ट नंबर 15, यानी कि ई, यानी जो हमने देखा था कि इंग्लैंड पहुंचा, उसका ई लिया था, जो कि अनुच्छेद नंबर आता है यहाँ पर 324 से लेकर 329A तक। तो इसमें इलेक्शन के बारे में, यानी कि जो चुनाव आयोग है उनका जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में विवरण किया गया है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पी, यानी जो पहुंचा था उसका पी लिया हमने, उसके अनुच्छेद नंबर आता है 330 से लेकर 342 और जिसका पार्ट नंबर है 16। तो इसमें हमारे जो भी हमारे SC BC कैटेगरी जिनके लिए जो भी प्रोविज़न यानी उपबंध किए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, तो उसके बारे में विवरण किया गया है। तो यहाँ तक हो गया हमारे 16 पार्ट। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। तो ये हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स, यानी कि 17 पार्ट्स, यानी कि जो मैंने लास्ट ट्रिक बताई थी कि लास्ट इलेक्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से। तो ये हमारी लास्ट ट्रिक थी इस लाइन के लिए। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा एल का मतलब होता है लैंग्वेज, जो कि पार्ट नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 43 से लेकर 351 तक जाता है। इसमें हमारी जो भाषाएं, यानी कि हमारी कितनी भाषाएं उनके 22 हैं, उनके बारे में विवरण किया गया, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद आता है हमारा ई का मतलब होता है हमारा इमरजेंसी, यानी कि जो हमारा इमरजेंसी है वो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360। इसका पार्ट नंबर है 18 और इसके बारे में यानी कि जो आपातकालीन जो घोषणा है इसके अंडर की जा सकती है, इस आर्टिकल के तहत की जा सकती है। आप सबको याद ही होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तो वो इसी आर्टिकल्स के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एम मतलब 19 पार्ट्स है इसका, और 19 नंबर पार्ट्स है मतलब, और 361 लेकर और 367 तक इसका अनुच्छेद नंबर है। इसमें हमारे क्या गया है मिसलेनियस, यानी कि जो हमारे जो संविधान से संबंधित, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो विधियाँ हैं उनके बारे में विवरण किया गया है। जैसे आता है कि हमारे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं और जो राज्य प्रमुख हैं उनका जो संरक्षण की जो नीतियां हैं या उनकी जो भी कानूनी प्रक्रिया है कि वो किसके तहत अपनी जो कानून प्रक्रिया करा सकते हैं या अपनी किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना संरक्षण कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी कि जो हमारे जो संविधान है उसमें जो संशोधन किया जाता है वो किया जाता है हमारा 386वां जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा टी का मतलब है 21 पार्ट्स, यानी कि अस्थाई, इसमें आता है हमारा टेम्परेरी और ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न, यानी कि इसमें अस्थायी जो संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है उनके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो यहाँ पे राज्यसभा का जो भी कार्य क्षेत्र होता है जो 5 साल का होता है, तो उसमें जो संसद है उसमें क्या है कि अस्थायी रूप से मतलब जो राज्य सूची के जो कुछ मामले हैं जो कानूनी जो संबंध रखते हैं जो संवर्ती सूची में भी आते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत अस्थायी रूप से यानी कि चेंजिंग किया जा सकता है, तो वो इस आर्टिकल्स के तहत और इस पार्ट के तहत किया जा सकता है। तो यानी कि जो 21 नंबर पार्ट्स है और अनुच्छेद नंबर 369 से लेकर 392, तो यहाँ पे इसके तहत इसमें कुछ भी चेंजिंग की जा सकती है अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट नहीं होगी, लेकिन अस्थायी रूप से हम 5 साल के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एस का मतलब है हमारा जो 22 नंबर
पार्ट्स है और उसका जो अनुच्छेद नंबर आता है 393 से लेकर 395। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे स्टेट का जो मतलब शॉर्ट टाइटल्स हैं और जो कमर्समेंट के बारे में विवरण किया गया है, यानी कि जो लघु शीर्षक हैं या उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों की जो घोषणा वगैरह है, तो वो इसके अंतर्गत आती है। यानी कि इसके अंतर्गत जो हमारे जो भारतीय संविधान को जो एक शॉर्ट नाम यानी कि हम कह सकते हैं संक्षिप्त शीर्षक दिया गया है, तो वो इसी आर्टिकल के तहत और इसी पाठ के तहत दिया गया है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे सारे अनुच्छेद 395 कंप्लीट। तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे पार्ट्स। आप गिन सकते हो कि हमारे जो सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मैंने 22 पार्ट्स तो सीरीज वाइज दिखाए हैं, बीच में आपको 4A और 9A 2 पार्ट्स इनको भी ऐड करके बताया था। तो हो गए हमारे टोटल पार्ट्स और टोटल अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।